गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस की क्लास में हम इस समय पढ़ रहे थे एक्सेल क्वेरी। मैंने आपको कुछ एक्सेल क्वेरी बनाकर दिखाया था, जिसमें से अपेंड क्वेरी बताया था, अपडेट क्वेरी बताया था, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे अपडेट क्वेरी के। इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेस में एक्सेल क्वेरी के कुछ एग्जांपल्स हमने सीखे थे। ये एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपडेट रेट को अपडेट करना, सैलरी को अपडेट करना, इससे रिलेटेड हमने इसमें सीखा हुआ था। ये देखिए रेट अपडेट। एक मैं आज दूसरा एग्जांपल लेता हूँ अपडेट से रिलेटेड। मान के चलिए एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, ईएमपी नंबर मतलब एम्प्लॉय नंबर, और इसको मैं ऑटो नंबर कर देता हूँ। ईएमपी नेम टेक्स्ट ले लिया और इसके बाद जो भी आपको फील्ड लेना हो वो ले सकते हैं आप। इसके बाद मैंने यहाँ लिया सैलरी। ओके, सैलरी नाम की मैंने फील्ड लिया, इसको मैंने नंबर बनाया और इसको मैंने सेव कर दिया। सिंपल सी टेबल, सेल नाम से इसको सेव कर दिया, नो प्राइमरी की। इसको हमने ओपन किया, ये तो ऑटो नंबर है आपका। यहाँ नाम लिखा मैंने रमेश, सैलरी स्कोर दिया मैंने 5000, उमेश 12000, अरुण 13000, ओमकार 11000, रमेश 11000 कर देते हैं इसको। रमेश अपने अकॉर्डिंग जो भी 8000। इस प्रकार से हमारी सैलरी स्कोर, ये एक टेबल है, यह सेल नाम की टेबल है जिसमें एमपी का नाम और साथ में उसकी सैलरी स्कोर। अब मान लीजिए ऐसे 1000 रिकॉर्ड स्कोर। ओके, मैं अपडेट क्वेरी का यूज बता रहा हूँ। एक्सेल क्वेरी के अंतर्गत जो अपडेट क्वेरी है उसका यूज। अब अगले साल जब आया तो आपके मैनेजर ने कहा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, 10% का इंक्रीमेंट हो जाए। अब जिनकी जो सैलरी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है, या तो प्रत्येक एम्प्लॉय की हम सैलरी चेक करेंगे फिर उसका इंक्रीमेंट करेंगे। अपडेट क्वेरी के माध्यम से हम बहुत आसानी के साथ इस टास्क को परफॉर्म करें। अब पहले तो हमको याद रखिए कि 10% उसका कैसे निकाला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो किसी सैलरी का यदि हमको 10% निकालना है तो कैसे निकालते हैं? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। मैं एक एग्जांपल पहले एक्सेल पे आपको बता देता हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए। किसी सैलरी का 10% निकालना कैसे निकालते हैं मालूम है? एनी स्टूडेंट? चलिए, मान लीजिए कोई भी सैलरी है, उसका 10% आपको निकालना है। तो जैसे 5000 है, ओके, बहुत सिंपल से 1000, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 1000 का 10% हमको निकालना है। क्या करेंगे? इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 1000 का 10% 100 रुपये। आगे समझिए, सिंपल। 5000 है, 5000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 5। बहुत आसानी के साथ निकाल दें। ओके, या एक रास्ता और है, 1000 है डिवाइड बाई 100, ओ सॉरी, इक्वल टू नहीं लगाए, 1000 डिवाइड बाई 100, 10। यानी कि मैं यदि जो 1000 आपका है उसमें
यदि 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 10,000 आ जाएगा। यदि मैं इसके साथ 1,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 0.1, ठीक, तो भी आपका क्या आएगा, 100 रुपये। आ गया। एक रास्ता ऐसे भी है, 0.5 यदि करता हूं 5,000 में इंटू 0.1 किया मैंने, इक्वल टू नहीं लगाया, 5,000 इंटू 0.1 किया यानी कि 10%। आ गया समझ। ये शॉर्टकट मेथड है, आप जीरो के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, जिसका भी निकालना है, ठीक है। 5,000 का यदि हमको 50% निकालना है, आप जानते हो 2,500 होता है 5%, 5,000 का 3 इंटू, ठीक है, 0.5 कर दिया 50%, 2,500 रुपये। ओके, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे इस मेथड से निकालें, चाहे फिर ऐसे निकालता हूँ 5 इंटू कितना कितना 50% मुझको चाहिए, 50 डिवाइड बाई 100, तो भी आता परसेंटेज। ये आप देख सकते हैं, देखिए चाहे इस फार्मूला का यूज करें, चाहे इस फार्मूला का यूज करें, किसी का भी यूज करके हम उसका परसेंटेज निकाल, ठीक है। अब जो भी सैलरी उसी में हमको प्लस कराना है भाई। अब इसको एक्सेस में कैसे, हम इसके लिए हमको हर एक एम्प्लॉय की सैलरी नहीं चेक करना पड़ेगा, वो प्लस करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे। यहाँ पे गए और हम डिजाइन व्यू में गए, हमको जिससे क्वेरी क्रिएट करना है, सैलरी पे करना है, अपडेट क्वेरी हमको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अपडेट किस पे करना है, सैलरी पे करना है। अपडेट टू आपका लिख के आ गया, मैंने बताया था सैलरी पे ही मुझे प्लस करना है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा जो भी फील्ड है मेरी, सैलरी फील्ड है मेरी, मालूम है ना, जो फील्ड है उसी पे वैल्यू को मुझको जोड़ना है, सैलरी, ओके, प्लस जो भी सैलरी आएगी उसमें क्या कर देना है मुझको, या तो मैं क्या कर दूं, उसके परसेंटेज को पहले निकालूं और फिर उसको क्या करूं, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट में दीजिएगा, फिर से आप लेंगे सैलरी, ओके, और जैसा आप देना चाहें इनटू करके देना, इनटू 10 डिवाइड बाई 100, पूरा वही कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये इससे क्या निकालेगा, इसका पहले क्या निकालेगा, 10%, दिख रहा होगा शायद आपको, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस कॉलम को, ये देखिए, और उसी के साथ की सैलरी प्लस हो जाएगी। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ, क्वेरी इंक्रीमेंट क्वेरी, ये कौन सी क्वेरी हो गई हमारी, इंक्रीमेंट क्वेरी हो गई, सेव हो गई इंक्रीमेंट के नाम से। अब एक बार हम सैलरी चेक कर लेते हैं, देखिए 5,000 है, 12,000, 13,000, 11,000, 8,500। अब मैं इंक्रीमेंट क्वेरी को चलाता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे गया अपडेटेड 5 रिकॉर्ड अपडेट ऐप। अब आप चेक करिए, 5,000 वाली 5,500, 13,000 वाली 13,200, 14,000 वाली 14,300 हो गया, 12,000 में 12,100, और 8,500 थी तो 9,350, सभी के 10% इंक्रीमेंट हुआ। जो भी सैलरी रही होगी उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, ओके, जो भी सैलरी थी उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं, यदि किसी में डाउट है तो आप अच्छे से यहाँ वैल्यू एंटर करके चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर जब अगले वर्ष आया, फिर उसने कहा अब इस बार 10% देना, हमको 5% देना, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपने क्वेरी बना लिया ना, कोई टेंशन नहीं, आप इसको डिजाइन भी ओपन करिए, आप यहाँ पे जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ 10 की जगह आपको क्या कर देना है, 5। आप जो भी सैलरी होगी उसमें 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर गए इसको रन कर दिया,
चेक किया, जो भी सैलरी होगी इसमें देखिए जुड़ गया 5,775, जो भी आ रहा होगा आप निकाल के देख लीजिए, अमाउंट एकदम एक्यूरेट सही होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा और उसको अलग से आप सॉल्व करके एक बार चेक। अब 5% का इंक्रीमेंट हो गया, देखिए कितना आसान होगा। यदि 1,000 रिकॉर्ड होते हमारे पास और सभी की सैलरी में अलग अलग उनको इंक्रीमेंट देना पड़ता, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, इसलिए हमने एक साथ इंक्रीमेंट करा। अब तो ये भी नॉर्मल, हम कंडीशन के आधार पर भी इंक्रीमेंट बना सकते थे। कंडीशन कैसे? हमने इसको ओपन किया, क्राइटेरिया में लगा दिया, जिसकी सैलरी 10,000 से अधिक उसको हमको देना है कितने परसेंट? 5%। ठीक है, तो ग्रेटर देन हमने लगा दिया इक्वल टू 10,000। अब ये उसी में इंक्रीमेंट करेगा 5% जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक। चेक कर लेते हैं हम एक बार, 10,000 से अधिक इनमें इंक्रीमेंट होगा 9,000, 5,000 वाले में नहीं होगा, 5,775, 9,818। ओके, मैंने इसको रन किया, देखिए 5 की जगह 3 रिकॉर्ड इफेक्टेड आ गए, 2 रिकॉर्ड यहाँ पे छूट गए। अब चेक करिए, देखिए 5,775 वाले में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 9,818 वाले में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इनमें बढ़ गया 14,553, 15,000। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, यदि उसने किसी कंडीशन के आधार पर बोल दिया तो कंडीशन के आधार पर भी हम इंक्रीमेंट दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा यूज है। इसीलिए तो MS एक्सेस एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है डेटाबेस के लिए। यदि आप इसको सीख लिए, बहुत यूज आने वाला है आपकी लाइफ में। आप कैसे भी डेटा को आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जिनकी सैलरी 10,000 से कम थी उसको हमको 15% इंक्रीमेंट देना था, तो उसके लिए हम अलग से एक क्वेरी बना लेंगे। गए क्वेरी पे गए, देखिए चेक करिएगा, मैं यहाँ पे गया, सीधा अपडेट क्वेरी पे गया, सैलरी पे क्लिक किया और अपनी क्वेरी बनाया। पहले क्वेरी तो सेम वैसे ही बनेगी, सैलरी ओके प्लस सैलरी इंटू 15% हम इसको दे रहे हैं। ये किसको देंगे? जिनकी सैलरी क्या है 10,000 से कम है। तो यहाँ हम लगा देंगे लेस देन और इक्वल टू 10,000। अब जिनकी सैलरी 10,000 से कम होगी उसको 15%, जिनकी अधिक है हम यहाँ पे अपनी पहचान के लिए लेस देन 10,000 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेरी हमारी किस नाम से हो गई? लेस देन 10,000। और जो दूसरी इंक्रीमेंट वाली थी ये कैंसिल हो जाएगी, रीनेम कर देता हूँ इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। ये 10,000 से अधिक होगी। दो प्रकार के इंक्रीमेंट हो गए हमारे यहाँ। यदि 10,000 से कम सैलरी है तो उनको हम 15% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, यदि 10,000 से अधिक सैलरी है तो उनको हम 5% इंक्रीमेंट दे रहे हैं। दो प्रकार से इंक्रीमेंट दे सकते हैं। अब बताइए, अब हमको कौन सा देना है? लेस देन, 10,000 से कम वाला। 2 रिकॉर्ड इफेक्टेड होंगे, अपडेट द 2 रिकॉर्ड। ये देखिए, क्योंकि 10,000 से कम वाले 2 रिकॉर्ड थे, राम में अंतर आया और रमेश में 11,291 पहुंच गई और 6,641, जबकि इनकी सैलरी में कोई भी इफेक्ट नहीं। तो ऐसे हम किसी भी कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। हम ऐसी भी कंडीशन बना सकते हैं जिनकी स्टेट MP है उनको ये करना है, जिनका स्टेट UP है उनके में ये चेंजेस करना है। कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं आसानी से। ये हमने सीखा अपडेट क्वेरी, और इसके पहले हमने अपेंड क्वेरी भी आपको बताया। अब आज नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं हम, डिलीट क्वेरी। कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिलीट। देखिए कैसे, हमने इसको बंद किया, क्लोज किया। आप क्वेरी क्रिएट करने का तरीका सेम होगा। क्रिएट क्वेरी पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जिस टेबल पे क्वेरी आपको बनानी हो, मैं इसी पे बना रहा हूँ, सैलरी पे ही। यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट क्वेरी सीख चुके, अपेंड सीख चुके, अपडेट सीख चुके, क्लास टाइप क्वेरी सीख चुके। अब हमारे पास बचा है डिलीट और मेक।
तो अब हम सीखने वाले हैं डिलीट। आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, जैसे डिलीट पे तो यहाँ देखिए डिलीट आ गया। इस टेबल में किसके आधार पे रिकॉर्ड को डिलीट करना है? नाम के आधार पे, की नंबर के आधार पे, सैलरी के आधार पे, जिस आधार पे आपको रिकॉर्ड डिलीट। ओके, मैंने यहाँ सैलरी दिया। वेयर क्राइटेरिया, आप कंडीशन देंगे जिनकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000। जिसकी सैलरी 10,000 से कम है वो रिकॉर्ड हमारे यहाँ से डिलीट हो जाए। ओके, लेस देन इक्वल टू 10,000 डिलीट, रिकॉर्ड डिलीटेड। इस नाम से मैंने सेव कर दिया। जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उनको ये डिलीट कर, आप एक करेंगे वन रिकॉर्ड डिलीटेड। एक ही रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 10,000 से कम थी। ये देखिए पहला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। उसकी सैलरी 10,000, जो राम नाम का रिकॉर्ड था जिसकी सैलरी 10,000 से कम थी, वो रिकॉर्ड हमारा क्या हो चुका, डिलीट हो चुका। ये हमने सैलरी बेस पे बताया। ऐसे ही हम किसी के बेस पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। मैं पर्टिकुलर चाहता हूँ रेंज दे सकता हूँ, बिटवीन यूज कर सकता हूँ कि जिसकी सैलरी इतने से कितने के बीच में वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। जिसकी सैलरी इतने से इतने के बीच में है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो भी मैं कर सकता हूँ। कोई पर्टिकुलर नाम से डिलीट करना है उससे भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। कोई नंबर से डिलीट करना है, नंबर से भी डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इसी की डिलीट पे ही इस पे मैं पहले सेल पे ही आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके रिकॉर्ड मुझे मालूम है। अब मैं नाम के आधार पे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गया क्राइटेरिया, पहले तो डिलीट यूज किया और यहाँ पे दे दिया मैंने ओमकार। ओमकार जो रिकॉर्ड है उस नाम से रिकॉर्ड डिलीट है। डिलीट, डिलीट क्वेरी के नाम से मैंने इसको सेव किया। देखिए यहाँ सिंबल से भी हमको पता चल जाता है ये डिलीट की क्वेरी है, ये आपकी अपडेट की क्वेरी है, या क्रॉस टाइप क्वेरी है या फिर डिलीट क्वेरी एज एक रिकॉर्ड डिलीटेड। ओमकार के नाम का जो रिकॉर्ड रहा होगा डिलीट होगा। ओके, अब इसके साथ साथ मैं एक और अच्छी क्वेरी आपको बता दूं जिसको कहा जाता है पैरामीटर क्वेरी। कोई भी पैरामीटर मैं एंटर कर दूं, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे मैंने ओमकार लिखा था, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगाना है, लिखना है एंटर नेम और ब्रैकेट को बंद कर देना। ओके, और सीधा मैंने इस क्वेरी को सेव किया, उसी क्वेरी को चेंज किया। अब जब ये क्वेरी रन होगी, मॉडिफाई होगी, डिलीट होगी, तो आपसे मांगा एंटर द पैरामीटर वैल्यू एंटर नेम। जो भी नाम मैं एंटर कर दूंगा वो नाम डिलीट हो जाएगा। जो भी नाम मैं एंटर कर दूंगा वो नाम वहां से क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। आप आईडी के आधार पे भी डिलीट कर सकते थे, किसी एम्प्लॉय की आईडी के आधार पे डिलीट करना है, नाम के आधार पे डिलीट करना है। जैसे अब मैं यहाँ अरुण का नाम लिख देता हूँ, यदि उसमें अरुण नाम का रिकॉर्ड होगा तो देखिए यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल। जो भी टेबल है उससे अरुण नाम का रिकॉर्ड डिलीट। ये कहलाती है पैरामीटर क्वेरी। आप पैरामीटर के आधार पे भी यूज कर सकते हैं। पैरामीटर क्वेरी का यूज डिलीट के साथ भी कर सकते हैं, अपडेट के साथ भी कर सकते हैं और सेलेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसके कई यूजेस हैं। सेलेक्ट के साथ कहते हैं एक टेबल है जैसे ये, ठीक है ना, मैं इससे एक क्वेरी बनाना चाहता हूँ, सेलेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ। क्रॉस टाइप टेबल एज क्रॉस वन थी हमारी और पी नेम के आधार पे। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा भी हो जाता होगा, यहाँ टेबल सोना होती होगी, सो टेबल कर लें क्रॉस टाइप वन और प्रोडक्ट नेम के आधार पे
यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो नाम इंटर कर दूँ वो प्रोडक्ट के रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट इंटर लिखना है। यहाँ आप लिख भी कुछ भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैसेज बना सकते हैं। इंटर प्रोडक्ट नेम, अपने अकॉर्डिंग मैसेज आप दे सकते हैं, जो मैसेज आप देना चाहें। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है। इस क्वेरी को मैंने क्लोज किया, एस किया, सेव किया मैंने। पैरामीटर क्वेरी, पैरामीटर का मतलब है कि हम इसमें कोई ना कोई वैल्यू देते हैं तब हमको रिजल्ट मिलता है, वो पैरामीटर कहलाता है। अब मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। अब हमारी पैरामीटर क्वेरी बन के आ गई होगी, ये यहाँ पे रन किया। देखिए इंटर प्रोडक्ट नेम, अब मैं यहाँ यदि इंटर कर दिया मोबाइल, इंटर किया तो मोबाइल की लिस्ट आ जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे एक एक करके डिस्प्ले करा लीजिएगा। सेल्समैन, और क्या देखना है आपको, प्रोडक्ट नेम तो वहाँ आया ही गया, डेट देखनी है, प्रोडक्ट रेट, ठीक है। मॉडिफिकेशन किया मैंने इस पे, फिर इसको रन किया, मैंने लिखा मोबाइल, ये देखिए सिर्फ मोबाइल। कौन सा सेल्समैन ने मोबाइल कब कब सेल किया, किस डेट में सेल किया, आपके सामने देखिए। इतने सारे यूज हैं क्वेरी के, इसीलिए बोलता हूँ कि यदि आप MS एक्सेस अच्छे से सीखेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में यूज होने वाला है MS एक्सेस। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने फिर इस क्वेरी को रन किया, इसको क्लोज किया। अब मुझे टेलीविजन देखना है, टेलीविजन कौन कौन सा है, कितने लोगों ने टेलीविजन सेल किया। प्रोडक्ट के नाम से मैंने सर्चिंग कर लिया, किसी के नाम पे बता सकता था, पर्टिकुलर नेम के आधार पे सर्च करना है तो नेम के आधार पे भी बना सकता था। इस क्वेरी का नाम मैं रख सकता हूँ, रीनेम किया, सर्च अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। किसके अकॉर्डिंग सर्च किया हमने, प्रोडक्ट के आधार पे। ऐसे ही दूसरी क्वेरी में बना सकता हूँ, फिर मैं गया, अब मैं चाहता हूँ सेल्समैन नेम के आधार पे सर्च करना। पहले मैं सबको ऐड करा दिया, सीधा सिंपल सा। अब मुझे जो सर्च कराना है किसके आधार पे कराना है, सेल्समैन नेम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटर सेल्समैन नेम। किसी सेल्समैन ने कहा नहीं मैंने इतने का सेल किया है, ये प्रोडक्ट इस डेट को सेल किया है, आपसे बोले जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास डेटाबेस है उसने कब कब प्रोडक्ट सेल किया और किस कब नहीं किया है, तो आप आसानी के साथ उसको बता सकते हैं। नहीं वो आपसे बोल रहा है नहीं मैं सर इस डेट को भी सेल किया हूँ, मैं टेलीविजन भी सेल किया हूँ, मोबाइल भी सेल किया हूँ। तो यदि हमको ऐसा चाहिए तो ये क्वेरी हमने बना लिया और इसको सेव कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं इसमें नाम दिया था ऐसे ही सर्च according to salesman। ओके, अब देखिए आपको प्रोडक्ट के आधार पे सर्चिंग करना है कि सेल्समैन, हमको सेल्समैन, तो इसमें क्लिक किया, सेल्समैन का नाम लिखा अरुण, तुमने कितना सेल किया, पूरा रिकॉर्ड आपके सामने। अरुण ने जो सेल किया देखिए पूरा अरुण का रिकॉर्ड है। इसने टेलीविजन सेल किया है 8/12/2020 को, अरुण ने मोबाइल सेल किया है 19/12/2020 को, इसने टेलीविजन फिर मोबाइल फिर टेलीविजन फिर मोबाइल, टोटल इतने सेल। ऐसे जितने भी आपके सेल्समैन हैं उनके आप नाम इंटर करेंगे, राम ने कितनी सेलिंग की वो आपके सामने आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सेल्समैन के आधार पर भी हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है पैरामीटर क्वेरी। मैंने इसका यूज सर्च क्वेरी पे भी बताया, साथ में डिलीट क्वेरी में भी बताया और अपडेट में भी आप कर सकते हैं। ओके, ट्राई करिएगा। आज की क्लास में एक क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग चलाइएगा, ट्राई करिएगा। जिसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको